हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री का 5th लेक्चर। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे एटीपी इलेक्ट्रॉन स्टोरी की कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ कॉमन लिगेंड्स देखेंगे जो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ब्रेजिंग पोजीशन पे कितने करते हैं और सिंपल जो नॉर्मल पोजीशन है उस पे कितने करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, which complex follow 80 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हो सकता है नेट एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, बट पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो कि नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, गेट एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 80 इलेक्ट्रॉन्स रूल को कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है 80 इलेक्ट्रॉन्स रूल हम कैसे निकालते हैं। 80 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए जब अगर हम देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो 80 इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 80 है या नहीं, वो कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका मेटल है, तो मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं मोटी के, और उसके बाद जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है लिगेंड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड। और उसके बाद जो देखते हैं कि प्लस माइनस जो चार्ज होता है वो देखते होता है कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं कॉम्प्लेक्स के। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो मेटल है वो कौन सा है, वो आयरन है। तो आयरन का हमें पता है ये 3D सीरीज का होता है, और इसका कितना होता है, न्यूट्रल स्टेट में अगर देख रहे हैं तो ये होता है 3D 6 4s 2 होता है। तो इसके बैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 8 है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि आप जो 3D सीरीज है या फिर ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। या तो आप उनको ग्रुप में याद कर सकते हो या सीरीज में याद कर सकते हो। तो मैंने एक बार बताया था आपको कि आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आयरन है तो आयरन का लिख दिया है, और उसके बाद कोबाल्ट का है तो कोबाल्ट का लिख लेते हैं। और इसके अलावा जो ये है ये 4D के मेटल्स हैं। ठीक है, तो एक इसमें आ रहा है, ये तो इसी में आ रहा है मॉलिक्यूलम का है वो। इसके अलावा मैग्नीज का होता है, सॉरी ये यहाँ पर रखा है मॉलिक्यूलम में। और यहाँ पर इस तरह से भी याद कर सकते हो, यानी कि इसको सीरीज में भी याद कर सकते हो, सीरीज में भी याद कर सकते हो, ग्रुप में भी याद कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको इजी होगा कि अगर आप ग्रुप में याद कर लें। कि आप मान लीजिए आपको कोबाल्ट का पता है, तो कोबाल्ट का कितना होता है, ये होता है 3D7 और 4s2 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए, यानी कि ये D9 सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो आयरन का कितना हो गया, ये D8 सिस्टम हो गया। ठीक है, तो D8 सिस्टम में हम देख रहे हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, D8 सिस्टम मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं वो 8 है, और इसके कितने हैं, 9 है। यानी कि कोबाल्ट हो गया, रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, इनके कितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयरन का कितना है, 8 है, और रोडियम का कितना है, 8 है, और मोलिब्डेनम का कितना है, तो ये आपका D7 हो गया, और ये कितना हो गया, D6 मतलब D4 और S2 4s2 3D4 ये हो गया। तो ये कितना हो गया, इसका 6 है, और इसका कोबाल्ट का कितना है, 9। चलिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। हमें आयरन है, आयरन का कितना है, अभी देखा था 8 होता है। Cp कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 5 करता है, और प्लस 2 CO। तो 1 CO कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 CO करता है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कितना हो गया है, 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया है 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 17। अभी इसको देख लेते हैं इसमें कितना है। तो कोबाल्ट का हमने देखा था, मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 9 होते हैं, प्लस 2 Cp है। तो एक Cp कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 90। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 90। तो 18 नहीं है, तो ये भी नहीं है आंसर। फिर इसके बाद इसको देखते हैं, इसका मेटल कितने में करता है, मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस कितने Cp हैं, 2 Cp हैं, और 1 Cp कितना कंट्रीब्यूट करता है,
5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसके हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो है, ये फॉर श्योर है। एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं। तो मोलिब्डेनम का हमने देखा था, मोलिब्डेनम का कितना होता है, तो मोलिब्डेनम का जो होगा वो होगा ये क्रोमियम का हमें पता है, जैसे हम इस तरह से मोलिब्डेनम ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता है कि इसका कितना होता है, D6 होता है। लेकिन कैसे निकाल लेंगे हम, कि हमें क्रोमियम का पता है। देखिए तो क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 होता है, ठीक है, 3d5 4s1 होता है, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, तो इसलिए हम D6 का हम इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और इसके बाद अगर प्लस बात करें मोलिब्डेनम के भी 6 होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और टंगस्टन के भी 6 होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1Cp है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और 3CO जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, 3CO, यानी कि एक CO कितने कंट्रीब्यूट करता है, 2 करता है, तो 3CO कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये भी कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसमें भी 17 है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल थे, जिसमें एप्लीकेशन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ये क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा सकता है। वैसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो देखिए ये तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगर हम बात करें कुछ लिगेंड्स की बात कर लेते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, आपको एक कंपाउंड देखना है कि ये कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपको निकालना है कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपको बताने कितने हैं, ठीक है। इसके बताने तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको मेटल का पता होना चाहिए, ठीक है। मेटल का हमें पता है कि ये कौन सा है, हमें पता है बी 8 सिस्टम का है, यानी कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन का पता है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन करता है, तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे, तो देखिए देख लेते हैं कि एक मेटल के कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस उसके बाद ये जो मेटल है ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम देखें PCY3 क्या है, PCY जो है इसमें फास्फोरस के साथ 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। CY से मतलब है साइक्लोहेक्सेन, तो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है इसमें जुड़ी हुई है, ये है। तो आपको PCY3 देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो PCY का मतलब क्या है, एक फास्फोरस के साथ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है, PCY3, ठीक है। एक फास्फोरस के साथ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई है, और इसके पास कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि PCY जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद इसका फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पूरी ग्रुप की अगर बात करें, तो अगर ये ट्राई वैलेंसी में है, ट्राई वैलेंसी में कुछ भी इसका है R3, ये R3, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो फॉर्मल चार्ज कितना होता है, फॉर्मल चार्ज होता है 0 होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये 3 वैलेंसी में है तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ये काम आएगा, तो फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। बात होगी अब इसकी बात करें कि मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, उस कार्बन से हाइड्रोजन और एक पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, आपको कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है कि डबल बॉन्ड C और ये, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये है आपकी एल्कीन, ये एल्कीन है, और ये जो है ये कार्बीन है, ये क्या है,
कार्बिन है। अब आपको देखना है कि एल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और कार्बिन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और उसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है कि इसमें आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बिन है, कार्बिन जो है देखिए सबसे पहले इसमें कई चीजें हम क्लियर करके चलते हैं, देखिए। अगर हम कार्बिन की बात करें, ईटा मोड की बात करें, तो इसका ईटा मोड कितना है, 1 है, ठीक है। अगर ये मेटल से जुड़ा हुआ है, अगर एल्कीन है और वो मेटल से जुड़ी हुई है तो उसका क्या होगा, पहले आप ये देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं उसके अच्छे से। एल्कीन जो है वो मेटल से अगर साइड वाइज जुड़ी हुई है, ठीक है, मेटल से अगर एल्कीन साइड वाइज जुड़ी है तो ये कौन से मोड से जुड़ी है, ईटा 2 मोड से। एल्कीन जो है वो ईटा 2 मोड से जुड़ी हुई है और जो कार्बिन है वो ईटा 1 मोड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनकी अगर हम हेप्टेसिटी की बात करें, इसकी 1 है और इसकी 2 है, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करें, ये है एल्कीन, एल्कीन। दूसरी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की, देखिए ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेप्टेसिटी क्या कहती है, कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेटल से, ठीक है। तो मेटल एक एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसमें मेटल 2 एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी हेप्टेसिटी 2 है, इसकी हेप्टेसिटी 1 है। दूसरी अगर बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो जो ये है एल्कीन वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और जो कार्बिन है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अगर आपने दोनों सेम ही समझ लिए यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हेप्टेसिटी आपसे पूछ ली गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर कर रहे हैं तो दोनों का सेम होगा। अगर आपने इसको कार्बिन को एल्कीन मान के अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर दिया या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को निकाल रहे हैं या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल रहे हैं तो हो सकता है आपका ठीक हो जाए। बट अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं, तो अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज की, तो जो फॉर्मल चार्ज होता है कार्बिन का वो -2 होता है, जबकि एल्कीन का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। जो एल्कीन का फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आपको ये कंपैरिजन अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बिन और एल्कीन को आपको एक नहीं समझना है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये एक पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ और बताएं, इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है और इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये और ये सेम नहीं है। अगर ये मेटल से इस तरह से जुड़ा हुआ है और ये मेटल से इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ हेप्टेसिटी की बात करें तो ये ईटा 2 मोड में है और ये ईटा 1 मोड में है, ठीक है। टोटल अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो एल्काइन है, देखिए अगर ये साइड वाइज जुड़ा हुआ है, इस तरह से साइड वाइज जुड़ा हुआ है, तो ये साइड वाइज कैसे कि मेटल के साथ ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन अब यहाँ पे ये ठीक है, ये अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है, साइड वाइज जुड़ा हुआ है, अगर ये कोई भी एल्कीन जो है वो साइड वाइज जुड़ी हुई है तो वो उसकी हेप्टेसिटी कितनी होगी, 2 होगी और 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर कार्बन जो है प्रिजिंग पोजीशन पे है या फिर पाई डोनर की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो वहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो एल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको देखना होगा कि वो साइड वाइज है या फिर प्रिजिंग पोजीशन पे तो नहीं है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है वो। और इसके अलावा अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन ये है आपका कार्बाइन और ये है कार्बीन, सॉरी एल्काइन, ये है एल्काइन और ये है कार्बाइन। अभी अगर बात करें फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल जो चार्ज हो रहा है इस पे कार्बाइन पे वो -3 होता है, ठीक है, और एल्काइन पे कितना होता है, 0। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कार्बाइन का आपने देखा कि ईटा 1 मोड में है और एल्काइन के कौन सी ईटा 2 मोड में है। अगर वो साइड वाइज जुड़ी हुई है तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इसके 3 होते हैं। अगर एल्काइन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है। फॉर्मल चार्ज की बात करें तो -3 फॉर्मल चार्ज होता है कार्बाइन पे और एल्काइन पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो
एक और चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका ये वाला कंपाउंड में दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अगर मेटल जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से अगर मेटल जुड़ा हुआ है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो नाइट्रोजन अपने 2 लॉन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये आपको याद है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इस तरह से ये कंपाउंड है, ये अगर मेटल से जुड़ा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पुट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे अपनी क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में अभी देखना था, तो ये क्या है, एल्कीन है या फिर कार्बीन? तो ये कार्बीन है, तो अभी हमें देखना है कि अगर आर्यन है, रोडियम है, तो रोडियम का कितना होता है, सॉरी रोडियम नहीं, तो ये इस मेटल का कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, प्लस अगर हम बात करें Pc/3 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और 2 ही ग्रुप हमारे पास हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे क्लोरीन के, तो 2 क्लोरीन है और वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कार्बीन की, तो कार्बीन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जोड़ लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 16। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं इसके, 16 है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वो है क्रेब्स कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैटलिस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ओलेफिन मेटाथेसिस रिएक्शन। तो ये किसमें यूज होता है, ये यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ओलेफिन मेटाथेसिस रिएक्शन। ये ओलेफिन मेटाथेसिस रिएक्शन में यूज होता है। तो ये क्रेब्स कैटलिस्ट है, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं इसके, 16 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें हम इसी की बात करते हैं, इसका एक सेकंड जनरेशन वो भी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एल्कीन होती है, उसके साथ ही उसमें एक नहीं 2 एल्काइन होती है, Pc/3 एक होती है, उसके साथ में उसमें क्या होती है, एक और कार्बीन जुड़ी होती है, बट जो ये कार्बीन होती है ये डिफरेंट होती है, ठीक है, ये होती है इसके साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा होता है, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन होती है, ये जो इसके साथ लगी होती है, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन होती है जो इसके साथ आगे लगी होती है। ये लगी होती है, और ये वाला जो है ये सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन ये क्रेब्स कैटलिस्ट, ये भी क्रेब्स कैटलिस्ट है। अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखिए मेटल का इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है, उसके साथ इसमें क्या है, ये चेंज हो जाएंगे, 8 है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 2 2 प्लस 2 2 2 and 2 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है C=M+N। तो अगर टोटल ओवरऑल इसके चार्ज की बात करें तो इसमें चार्ज है नहीं, ये न्यूट्रल है, तो 0 मेटल के लिए X लिखेंगे, और उसके बाद लिगेंड देखेंगे, तो लिगेंड कितने हैं इसमें, ठीक है, ये 0 है इसकी फॉर्मल चार्ज क्या है इसका, फॉर्मल चार्ज इसका 0 है, इसका -1 है, इसका -1 है, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का -2 होता है, और इस कार्बन का कितना -1 -1 -1 -2 -2, तो ये कितना है -6 है,
और F इक्वल टू कितना आ जाएगा +6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 16 इलेक्ट्रॉन इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है। तो ये हो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लिगेंड्स की जो काफी इंपॉर्टेंट है और जब हम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है निकालते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो उसमें काफी यूजफुल होंगे। तो जैसे अभी मैंने बात की है कि कार्बिन की और कार्बाइन की, उसी तरह से कुछ लिगेंड्स हो रहा है जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बदलता रहता है। तो कुछ ऐसे जो लिगेंड है जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बार बार बदलता रहता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें से कुछ है जैसे कि NO। आपको सिंपल नाइट्रोसिल दे दिया है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है और पूछा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप कैसे करेंगे कि आपको ये इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसकी दो कंडीशन होती है। तो ये दो तरह से होता है कि अगर NO क्या है, अगर ये नाइट्रोसिल लीनियर है तो अलग कंट्रीब्यूट करेगा, इसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा। और अगर ये बैंड फॉर्म में है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो अलग होगा। तो लीनियर में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, इसके अलावा इसका फॉर्मल जो चार्ज होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि किसी मेटल के साथ या तो आपको एग्जामिनर देगा कि NO ये बैंड है। अगर सिंपल आपको क्या करना है कि अगर सिंपल NO दिया हुआ है, मैं कैसे दे दिया है, ये सिंपल NO, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर दे दिया है आपको M के साथ NO सिंपल दे दिया है तो सिंपल मींस अगर सिंपल दे दिया है तो आपको कंसीडर करना है लीनियर। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको NO जो है नाइट्रोसिल जो लिगेंड है वो अगर सिंपल लिख के दे दिया है, वो आपको नहीं बताया है कि वो लीनियर है या बैंड है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करके चलना है कि वो लीनियर है, ठीक है, एग्जाम में। उसके अलावा अगर आपको दोनों तरह के दिए होंगे तो आपको बताएगा कि इसमें एक बैंड दिया है, ठीक है। या फिर आप जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, अगर उसने बोला है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो आप कंपाउंड को देखेंगे कि हर लिगेंड इतना इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों का या तो दोनों के दोनों 6 कर रहे हैं। पहले देखे थे, देखिए ऐसा होगा कि जो आपका जो लीनियर होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और जो बैंड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात की। अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें, तो इसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है। आपको ध्यान रखना है जो लीनियर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो +1 होता है। और उसके अलावा जो बैंड होता है उसका फॉर्मल चार्ज जो होता है वो -1 होता है। तो ठीक है, अगर आपको दिया होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का को फॉलो कर रहा है और आपके जितने भी लिगेंड्स हैं वो मिलके कितने बना रहे हैं, वो मिलकर 12 बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है 6 कम है तो इसका मतलब दोनों जो है वो 6 है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो। और अगर वो मिलके कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, तो आपको पता है कि एक लीनियर है और एक बैंड है। या फिर मिलके 16 हो रहे हैं तो आपको पता है कि वो दोनों लिगेंड जो क्या है वो बैंड है, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं, आपको मेटल दिया हुआ है, ये कोई मेटल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ NO दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके वो हम सॉल्व करेंगे बाद में भी। तो यहाँ पर बैंड दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लीनियर के लिए +3 लेंगे और बैंड के लिए क्या लेंगे 1 लेंगे, इस तरह से लेंगे। तो जो लीनियर और बैंड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। जो लीनियर है वो कैसे होगा कि मेटल के साथ होगा और 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और वो लीनियर होगा, ठीक है। और बैंड की अगर बात करें तो वो मेटल के साथ इस फॉर्म है, बैंड फॉर्म में होगा, इसके दो बनते हैं। तो ये बैंड फॉर्म है इसकी और ये लीनियर फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ये आगे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में काफी यूजफुल होगा आप सबके लिए। तो अभी मैंने कुछ लिगेंड्स बताए हैं, इसके बाद जो कुछ लिगेंड्स बचे हुए हैं वो हम देखते हैं।